हमारी इंस्टीट्यूट सिडबी का मकसद ये रहता है कि किस तरह से हम डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें और किसी भी ऐसे इलाके का डेवलपमेंट जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की अपनी एक स्पेस रही हो, उसमें ऐसी आर्ट को प्रमोट करना जिसकी नुमाइंदगी कम हो रही हो, जिसका मार्केट प्रेजेंस कम हो रहा हो, उसको एक पुश की ज़रूरत होती है। हम एक प्रोजेक्ट रन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट केयर, और प्रोजेक्ट केयर में हम ऐसी आर्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसका रिवाइवल करने की ज़रूरत हो और जिसको हम देखते हैं कि ये डाइंग आर्ट है। जब हमें टेपेस्ट्री के बारे में पता चला और हमने हेल्थ फाउंडेशन से बात की तो इन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास ट्रेंड स्किल्ड आर्टिजन्स नहीं होंगे इस आर्ट को आप ग्रूम नहीं कर सकते हैं। और उस मकसद के साथ हमने 150 गर्ल्स को जो कि डाउनटाउन और श्रीनगर के आसपास की हैं प्रमोट किया ताकि वो इस आर्ट को सीखें, और उस 150 में से एटलीस्ट 50 लोग इसको हुनर को कन्वर्ट कर पाएँ एक छोटे बिजनेस में, माइक्रो बिजनेसेस में। हेल्प जैसी ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद करेगी उसको मार्केट लिंकेज करने के लिए, और अगर उनको क्रेडिट मुहैया कराने की ज़रूरत होगी तो हम उनको दूसरे बैंकों से लिंक करेंगे ताकि वो इस आर्ट को बिजनेस की तरह कन्वर्ट कर सकें। जी, मैं क्रिवल वर्क जानती हूँ, कश्मीर आर्ट है वो, इसीलिए ये टेपेस्ट्री जो है ये कश्मीर आर्ट है। ये ख़त्म हो गया था पिछले 20-22 साल से। अब इन हेल्प फाउंडेशन की वसालत से ये फिर से आगे आएगा। इसीलिए जैसे पश्मीना है, आरी काम है, तिला वर्क है, कॉपर कड़ा, मतलब ये आगे चल रही है, इसीलिए इसी तरह ये भी आगे चलेगा। We have been doing this revival of art is fine. We are doing the tapestry revival because I remember in my childhood we used to get tapestry. But when I started looking for tapestry, there was no tapestry. Before the tapestry, we have also revived some jewelry. That is also the artisan had completely got sick of not having money, not having means. So we supported him. That was one initiative. We started that blue jewelry. That's the finest jewelry that Kashmir makes. And now it goes to America, now it goes to all over the places.